नमस्ते। फिर से हमारे पास काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ द 3 × 3 डिटर्मिनेंट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ द सेट -1 और 1, तो हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है क्या क्या हो सकता है। ठीक, तो हम मान लेते हैं जो डिटर्मिनेंट है वो अपने पास है A11, A12, A13। ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट अपने पास है। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, कहीं से भी करना है कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने पास आ जाएगा A11 इंटू, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 माइनस में A21, ये और ये ख़त्म हो जाएगा, A12 इंटू A33 माइनस में A13 इंटू A32। ठीक है, प्लस थर्ड रो लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, और A31 इंटू A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना है। A11 इंटू A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A11 इंटू A23 और माइनस A21 इंटू A12 इंटू A33 प्लस A21 इंटू A13 इंटू A32, 6 टर्म आएगा टोटल, प्लस में A31 इंटू A12 इंटू A33 और माइनस A31 इंटू A13 इंटू A32। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, जहाँ जहाँ माइनस है उसको एक कर लेंगे और प्लस वाले साइड को एक कर लेंगे, तो अपने पास जो बचेगा, हाँ यहाँ से था, प्लस वाले साइड में बच जाएगा A11 इंटू A22 इंटू A33 प्लस यहाँ पर है A21 इंटू A13 इंटू A32 प्लस A31 इंटू A12 इंटू A33। ठीक है, अब माइनस वाले में अपने पास यहाँ पर है एगो टर्म A11, A32 और A23। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस वाला यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो एक एक करके लिख लेते हैं। A21 इंटू A33 इंटू A12 और दूसरा अपने पास है A31 इंटू A13 इंटू A32। ठीक है, तो ये 3 गो टर्म प्लस वाला बनता है, 3 गो टर्म माइनस वाला बनता है। अगर ये तीनों का सम 3 हो और इन तीनों का भी सम -3 हो, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल सम अपने पास 6 आ सकता है, मतलब 6 आ सकता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो पॉसिबल है नहीं ऐसा, इसको 3 होने के लिए सबको 1 1 होना पड़ेगा, मतलब A11 भी 1 हो, A22 भी सब 1 हो, लेकिन अगर वहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर भी A11 को 1 ही होना पड़ेगा, मतलब वहाँ भी 1 है अगर A11 का वैल्यू, तो यहाँ पर भी 1 ही होगा, 1 ही होगा। तो इस कारण से एक एक को जोड़ करके माइनस में लाना पॉसिबल नहीं है, प्लस वाले को जोड़ करके माइनस में लाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू 6 पॉसिबल नहीं है। 1 मिनट हो जाओ बाबू। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू 6 पॉसिबल नहीं है। अब बात आता है 5 का, तो हम चेक करते हैं, कुछ वैल्यू किसी के पास रख देते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या अपने पास 3 हो सकता है, एकदम हो सकता है। ध्यान से देखना, इसमें से क्या करते हैं, किसी को भी जैसे A11 को या फिर A22 को, ठीक है, किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, -1 मान लेंगे, किसी एक को -1 मान लेंगे, तो बाकी ये सब जुड़ करके कितना हो जाएगा, 2 -1 1 1 2 -1 1 हो जाएगा, और इस साइड से एक -1 है और इधर वाला जुड़ जाएगा तो 2 2 -1 2 -1 1। ठीक है, और यहाँ भी 1, यहाँ से भी 1, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 0 एक वैल्यू पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, 0 एक पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो इसका पॉसिबल वैल्यू में क्या क्या हो सकता है, ध्यान से समझना है। एक तो 4 हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 टर्म यहाँ पर है, मतलब एक टर्म यहाँ का कैंसिल हो जाए और एक टर्म यहाँ का कैंसिल हो जाए, एक टर्म यहाँ का, एक टर्म यहाँ का कैंसिल हो जाए, तो 3 टर्म यहाँ का, सॉरी 2 टर्म यहाँ का बचेगा, 2 टर्म यहाँ का बचेगा, दोनों का सम 4 हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से इन दोनों का सम -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, और इन दोनों का भी सम भी -2 हो सकता है, तो एक टर्म अपने पास -4 हो सकता है। 0 4 और -4, सिंपली इसमें एक ऑप्शन देता है
एलिमिनेट करने के लिए तो हम लोगों को देखना पड़ेगा इवन नंबर कौन सा है, सेकेंड नंबर पे देखेंगे 4 का मल्टीपल कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हालांकि प्रूफ करने का था, तो हम लोग इस तरीके से दिमाग लगा करके बुद्धि को मैच करेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप चीज़ें समझ में आए होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।